अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजर रिटायर्ड अवैस खैरल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। हरम प्रॉपर्टीज़ के इस यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो प्रॉपर्टीज़, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं कि उनको कितना टैक्स देना होगा। दो किस्म के प्राइमरीली टैक्सेस होते हैं। लीज्ड प्रॉपर्टी की बात हो रही है जिसमें आपकी सेल डीड बनती है और जिसमें टैक्सेस कैलकुलेट होते हैं। एक गवर्नमेंट को टैक्स जाता है जिसको FBR टैक्स कहते हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टैक्स होता है, और एक टैक्स होता है स्टैम्प ड्यूटी जो आपके प्रोविंस की लगती है जिसको DC ड्यूटी या स्टैम्प ड्यूटी कहते हैं। तो ये दो किस्म के टैक्सेस हैं जिसको आज पूरा कैलकुलेट करना दिखाऊंगा, आपको सिखाऊंगा। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। आप आज बैठ के जो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं उस प्रॉपर्टी का एक्यूरेट टैक्स घर बैठ के निकाल सकते हैं कि आपने कितना इसका FBR टैक्स देना है और कितनी इसकी स्टैम्प ड्यूटी देनी है उंगलियों पे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कोई चीज़ ऐसी कमी रह जाए जिसको आपको क्वेरी हो वो लाजमी कमेंट्स में पूछिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आई विल गेट बैक टू यू और मैं उसका आंसर आपको लाजमी दूंगा। न्यू टैक्सेस जो हैं FBR के सेल परचेज पे ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी 2025-26 वो क्या रेट्स हैं जो आप पे रहेंगी। इससे पहले आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि FBR के टैक्सेस कितने किस्म के होते हैं। जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है यानी कि सेलर है उसके टैक्स को गेन टैक्स कहते हैं, और अगर हम कोड में बात करें तो 236C उसके टैक्स को कहते हैं। परचेजर जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है उसके टैक्स को एडवांस टैक्स कहते हैं और उसके कोड को कहते हैं 236K। टैक्स पेयर्स की 3 कैटेगरीज हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि लेट फाइलर क्या होता है। आज तक आपको ये पता होगा कि फाइलर क्या होता है, नॉन फाइलर क्या होता है। आज मैं आपको तीनों बता देता हूँ कि फाइलर वो होता है जिसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में भी है और उसने अपना लास्ट ईयर का टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है। नॉन फाइलर वो हो गया जिसका नाम टैक्स पेयर लिस्ट में हो या ना हो लेकिन उसने अपना टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही ना किया हो तो वो नॉन फाइलर में आ जाता है। लेट फाइलर क्या है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत जानने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि हम फाइलर हैं लेकिन वो लेट फाइलर की कैटेगरी में आ जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, लेट फाइलर उस शख्स को कहते हैं कि जिसका नाम टैक्स पेयर लिस्ट में तो है लेकिन वो एक ड्यू डेट दी होती है कि इस ड्यू डेट में आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, फिर वो डेट एक्सटेंड होकर एक नई डेट भी आ जाती है। उन दोनों डेट्स को क्रॉस करके वो लेट हो जाता है और लेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसको लेट फाइलर कहेंगे। और उस शख्स को लेट फाइलर नहीं कहेंगे कि जो लास्ट ईयर लेट हो गया किसी वजह से, लेकिन जब हम उसके पास्ट में जाएंगे तो उससे पहले के 3 सालों में वो टाइम पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हो तो वो लेट फाइलर नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। समझ आ गई मेरी इस बात की कि एक बंदा जिसने 2024 का टैक्स फाइल करने में लेट हो गया लेकिन 2023 और 22 और 21 को उसने टाइम पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, ही विल नॉट बी कंसिडर्ड लेट फाइलर, वो फाइलर होगा। तो आ जाते हैं कैटेगरीज में। कैटेगरीज किस किस्म की कैटेगरीज हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होगी तो आपने कितना टैक्स देना होगा। देखिए, 3 किस्म की कैटेगरीज हैं। सबसे पहले कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ से कम होगी, एक्सीड नहीं कर रही, तो उसका जो टैक्स वैल्यू बनती है परसेंटेज में वो ये बनती है। ये सेलर के लिए जैसे मैंने बताया इसको 236C कहते हैं। फाइलर हैं अगर आप तो फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि आप इनमें से क्या है। अगर आप फाइलर हैं तो आपने 4.5% टैक्स देना है, लेट फाइलर 7.5 और नॉन फाइलर 11.5 टैक्स। परचेजर की बात करें तो फाइलर ने 1.5% टैक्स देना है। ये इस साल चेंज हो गया है। इस साल ये 3.3% से 1.5 पे आ गया है और सेलर 3% से 4.5 पे आ गया, यानी कि 1.5% इसका बढ़ा दिया है और परचेजर का 1.5% कम कर दिया है। लेट फाइलर 4.5 और नॉन फाइलर 10.5% टैक्स देगा। टैक्स कैसे निकलते हैं ये तो हम आगे बताएंगे, दूसरा पार्ट में वीडियो के बताएंगे। तो ये पहली कैटेगरी हो गई कि जिसमें आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ से कम है। कमिंग ओवर टू द सेकंड कैटेगरी, कैटेगरी बी। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो ये रेट्स लागू होंगे।
सेलर के लिए 5% फाइलर, लेट फाइलर 8.5 और नॉन फाइलर 11.5। परचेजर के लिए फाइलर 2%, लेट फाइलर 5.5% और नॉन फाइलर 14.5%। यानी कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो उसके साथ आपका टैक्स भी बढ़ रहा है। लास्ट कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी सी के, अगर आपकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ से ज़्यादा की है तो उस पर आपको सबसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और वो क्या है रेट? सेलर के लिए फाइलर 5.5, लेट फाइलर 9.5 और नॉन फाइलर 11.5। नोट कीजिए 11.5 नॉन फाइलर के लिए तीनों में कांस्टेंट है। परचेजर के लिए 0.5 बढ़ रहा है। तो इस कैटेगरी में 10 करोड़ से ऊपर की कैटेगरी में परचेजर 2.5, लेट फाइलर 6.5 और नॉन फाइलर 18.5। जी, तो यहां तक तो आपको यह मालूम हो गया कि आप फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं या लेट फाइलर हैं। आपको अपना परसेंटेज भी मालूम हो गया कि आपने कितना मालूम कर, लेकिन आपको अभी तक ये नहीं मालूम हुआ कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो उसका एफबीआर वैल्यू क्या है। क्या वो 5 करोड़ के अंदर अंदर है, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक है या 10 करोड़ से ज़्यादा है? वो मालूम करने के लिए फॉर्मूला है ये अपार्टमेंट्स के लिए है। घरों का डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि घर के जो फ्लोर्स बढ़ते जाते हैं तो उसमें 25% टैक्स ऐड होता रहता है। वो आगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपार्टमेंट का हम मालूम करते हैं। अब आपने एफबीआर वैल्यू मालूम करनी है। एफबीआर वैल्यू मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? एफबीआर रेट पर स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ अपार्टमेंट इन स्क्वायर फीट। ये रेट कहां से निकालेंगे आप? एफबीआर की वेबसाइट में पूरा आपके इलाके का रेट दिया हुआ है। पहले कैटेगरीज दी हुई होती थी, मैं सिंध की बात कर रहा हूं, बाकी भी डेफिनेटली सूबों में कोई ना कोई लिस्ट निकली हुई होगी आपके इलाके की। पहले कैटेगरी दी हुई थी कि कैटेगरी ए में ये इलाके आते हैं, बी में, सी में, डी में। अब इन्होंने ऑलमोस्ट तकरीबन 237 इलाकों के नाम दे दिए हैं और आगे उनका रेट दे दिया है, और ये स्क्वायर फीट के हिसाब से दे दिया है। इसमें स्क्वायर यार्ड्स खत्म हो गया है, स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट है। तो वो रेट आप यहां से निकालेंगे, ठीक है। इसमें आपके इलाके का नाम दिया हुआ है, इलाके के नाम के साथ आगे दिया हुआ है कि ये रेजिडेंशियल प्लॉट है या कमर्शियल प्लॉट है, रेजिडेंशियल बिल्टअप घर है या अपार्टमेंट है या इंडस्ट्रियल बिल्टअप है। वो सारा आप देखेंगे, उसके नीचे आपका वैल्यू निकल आएगी, वो रेट निकल आएगा। वो रेट क्या होगा? वो पर स्क्वायर फीट का रेट होगा। ये तो आगे तरीका मालूम करने का, एफबीआर का रेट क्या है पर स्क्वायर फीट। आपका साइज ऑफ अपार्टमेंट आपके अलॉटमेंट लेटर पे जो लिखा हुआ है, जो आपका अपार्टमेंट है वो आपका साइज ऑफ अपार्टमेंट है, ठीक है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एफबीआर वैल्यू आ गई। अब वैल्यू तो आ गई, अब टैक्स कैसे आपने निकालना है? अच्छा, यहां तक तो मैंने आपको बता दिया कि एफबीआर वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसके बाद अब आपने टैक्स निकालने का, आप टैक्स कैसे निकालते हैं। अब एफबीआर वैल्यू जो आपने निकाली, अब आपने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एफबीआर की वैल्यू आपकी क्या 5 करोड़ के अंदर अंदर है या 5 से 10 करोड़ के बीच में है या 10 करोड़ से ज़्यादा है। उस हिसाब से आपने, मेरी जो स्लाइड थी पहले वाली, उसमें आपने जाके देख लेना है, इस स्लाइड में जाके आपने देख लेना है कि इसमें आपको कौन सी कैटेगरी है, ए, बी या सी। फॉर एग्जांपल आपकी सी कैटेगरी है तो उस हिसाब से आपने देखना है कि अच्छा आप परचेजर हैं तो आप फाइलर हैं तो आपको 2.5% निकलेगी, या अगर वो 5 करोड़ के अंदर अंदर है और आप सेलर हैं और फाइलर है तो आपको 4.5% है। जहां से आपने परसेंटेज निकालना है जो आपको एप्लीकेबल होगा। वापस उसी स्लाइड पे आते हैं तो यहाँ एफबीआर वैल्यू भी आपने निकाल ली, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो परसेंटेज आपको लग रही है यहाँ पे वो आप लगाएंगे, और एफबीआर की आपको पूरा टैक्स पता चल जाएगा कि आपने कितना टैक्स देना है एज अ सेलर या एज अ परचेजर। अच्छा, तो यहाँ पे अब मैं घर का भी एक एग्जाम्पल दे दूं कि अगर ग्राउंड प्लस 1 है, मैंने आपको जिस तरह डिफरेंस बताया 25% कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले स्टेप में आपने एग्जैक्टली उसी तरह एफबीआर का रेट निकालना है अपना, और उस रेट को मल्टीप्लाई करना है घर के साइज से। फॉर एग्जांपल आपके घर का साइज है 350 स्क्वायर यार्ड्स, यहाँ पे बात हो रही है स्क्वायर फीट की, तो आप अपने उन स्क्वायर यार्ड्स को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो वो आ जाएगा स्क्वायर फीट। ठीक हो गया, ये आपके हाउस का स्क्वायर फीट का साइज हो गया। तो स्टेप 2 में आपने फर्स्ट फ्लोर का भी निकालना है। ये एक अलग वैल्यू आ गई आपकी, जिसको कहेंगे एफबीआर वैल्यू ग्राउंड की। फर्स्ट फ्लोर की वैल्यू निकालने के लिए आपको एफबीआर वैल्यू जो ग्राउंड की निकली है डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 25, क्योंकि 25% इसका निकालना है। तो ये जो वैल्यू आएगी ये ऊपर वाली वैल्यू का 25% होगा। इन दोनों को स्टेप 3 में ऐड कर दें, यानी कि ग्राउंड वैल्यू प्लस फर्स्ट फ्लोर की जो 25% है वो आपकी टोटल एफबीआर वैल्यू ग्राउंड प्लस 1 के पूरे घर की होगी।
टैक्स निकालना है आपने, बिल्कुल वही तरीका है जो आपका FBR वैल्यू आया उसको आपने डिवाइडेड बाय 100 किया, मल्टीप्लाई किया आपने उसको कितने परसेंटेज से, वो आप पिछली स्लाइड में मालूम कर लेंगे कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इस तरह आप अपने घर का टैक्स निकाल लेंगे। स्टैम्प ड्यूटी निकालना भी बहुत आसान है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह FBR वैल्यू का फॉर्मूला था कि FBR का रेट मल्टीप्लाई बाय अपार्टमेंट साइज, इसी तरह DC रेट है जो गूगल से आपको मिल जाएगा अपने इलाके का कि व्हाट इज़ द DC वैल्यू ऑफ माय अपार्टमेंट इन दिस एरिया। वो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। वो रेट होगा, फॉर एग्जांपल वो रेट है 6000 पर स्क्वायर फीट, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है अपने अपार्टमेंट साइज से। आपका अपार्टमेंट का साइज है 1000 स्क्वायर फीट, तो ये 6000 मल्टीप्लाई बाय 1000 स्टैम्प DC वैल्यू आ गई आपके अपार्टमेंट की 60 लाख रुपए। इस 60 लाख का आपने 2% देना है सिर्फ परचेजर के लिए। इसमें फाइलर नॉन फाइलर सबके लिए 2% है, सेलर के लिए नहीं है। 2% आपने उस 60 लाख का देना है। 1% 60 लाख का बन गया 60,000 और 2% बन गया 1,20,000। ये 1,20,000 रुपए के ई स्टैंपिंग होगी जिसका आपका सेल डीड बनेगा। इसका FBR से कोई ताल्लुक नहीं, FBR का टैक्स सेपरेट देना होता है जी। तो अब टैक्स निकालने के लिए एक पूरा आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। FBR वैल्यू मालूम करने के लिए आपको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक, आपको अपने अपार्टमेंट का साइज़ पता हो जो कि अलॉटमेंट लेटर में लिखा होता है। अगर ये घर है जिसका स्क्वायर यार्ड्स में उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके स्क्वायर फीट आ जाएगा। दूसरा, FBR का रेट जो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक लिस्ट है FBR की वेबसाइट में जिसमें आपको आपके इलाके का अपार्टमेंट हो या घर हो या कमर्शियल हो या कुछ भी हो, उसका पर स्क्वायर फीट का रेट आ जाएगा FBR का। तो यहाँ पे 1500 रेट है पर स्क्वायर फीट, वैल्यू है और साइज़ है 2280। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 34,200,000, यानी कि 3,42,00,000 FBR वैल्यू है आपके अपार्टमेंट की। तो ये आपके अपार्टमेंट की वैल्यू क्या हुई, 5 करोड़ से कम हुई। तो आप कैटेगरी ए में जाके देखेंगे कि आप फाइलर हैं तो आपको कितना देना है, नॉन फाइलर हैं तो कितना देना है, और अगर लेट फाइलर है तो कितना देना है, और परचेजर हैं तो कितना देना है, और सेलर हैं तो कितना देना है। नेक्स्ट, जब आपके पास FBR वैल्यू आ गई ये 34 मिलियन यानी कि 3,42,00,000, तो अब आपने टैक्स कैसे निकालना है। इस FBR वैल्यू को आपने परसेंटेज निकालनी है जिसका तरीका है डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे वो परसेंटेज लगेगी जिस कैटेगरी स्लाइड में आप जाके देखेंगे कि आपको 1.5% देना है कि 4.5 देना है कि 11.5 देना है। यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि आप परचेजर हैं और आप फाइलर हैं और आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ से कम किया तो ये 1.5%, ठीक है। तो इसको हमने डिवाइड किया 100 से वैल्यू को और मल्टीप्लाई किया 1.5 से, तो ये आ गया 5,13,000 रुपये आपका टैक्स जो एज अ एडवांस टैक्स आपने एज अ परचेजर देना है। इसी तरह आप निकाल सकते हैं टैक्स। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उसमें आप यहाँ परसेंटेज चेंज कर दें, और अगर आप सेलर हैं तब भी आप इसमें परसेंटेज कर दें जो आपको एप्लीकेबल है। जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें 2 चाहिए मैंने बता दिया, एक साइज़ ऑफ अपार्टमेंट चाहिए और FBR का रेट चाहिए पर स्क्वायर फीट का। अब आपको मैं बताता हूँ कि घर का टैक्स आपने कैसे निकालना है। पीछे आपने देखा था कि अपार्टमेंट का कैसे निकालना है। FBR वैल्यू उसी तरह आप घर की निकालेंगे। आपका घर जितने स्क्वायर यार्ड्स का है मल्टीप्लाई बाय 9 करके उसकी आपकी स्क्वायर फीट निकाल लिया, ठीक है। आपने अपना रेट निकाल लिया स्क्वायर फीट का जो पर रेट है उस लिस्ट से, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, FBR वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आ गई ग्राउंड फ्लोर की। आपका ग्राउंड +1 बना हुआ है तो उसकी ग्राउंड +1 में आपने ऐड कैसे करना है। एक हाइपोथेटिकली आपकी वैल्यू निकली 45 मिलियन यानी कि 4,50,00,000। इसका 25% आपने निकालना है फर्स्ट फ्लोर का, जिसका फॉर्मूला सिंपल है कि जो वैल्यू है 4,50,00,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 25, ये आपका आ गया 1,12,50,000। इसको आपने ऐड किया ओरिजिनल ग्राउंड वैल्यू में जो कि 4,50,00,000 थी, और आपका टोटल आ गया 5,62,50,000 आपकी FBR वैल्यू बनती है आपके उस ग्राउंड +1 के घर की। अब इसका आपने टैक्स निकालना है। टैक्स निकालने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ था कि आप इसको डिवाइडेड बाय 100 करके मल्टीप्लाई बाय अपना परसेंटेज आप देखेंगे कि क्या है। ऑलरेडी एक चीज़ आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये 5 करोड़ से 10 करोड़ वाली कैटेगरी से आपने अपना रेट निकालना है और उस तरह आपका FBR का रेट निकल आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी मेरी जो वीडियो है ये पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर समझ नहीं आई, आप मुझे नंबर थ्रू आउट चल रहा है मेरा, आप मुझे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको ये पूरी चीज़ अपने ऑफिस में भी समझा सकता हूँ
और आप अपनी प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन करा सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी का कितना एडवांस या गेन टैक्स बनता है और कितनी स्टैम्प ड्यूटी बनती है, कितना आपने टोटल टैक्स देना है। पहली बात आप घर में बैठ के मालूम कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक अगर आपने देखी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारी मज़ीद इस किस्म की वीडियोज़ आती रहेंगी। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप मुझे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।